हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी लिस्टिंग प्राइस से, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका 16 सितंबर 2024 की। ठीक मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑफर प्राइस की, यानी कि जब इसकी IPO आई थी तो इसकी जो रेंज रखी हुई थी 66 रुपये से लेकर 70 रुपये के आसपास की रेंज रखी गई थी। मगर लिस्टिंग की हम लोग बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग इसके अंदर देखने को मिली थी। 150 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोग बात करें 2 दिन अच्छी खासी तेज़ी से इसके स्टॉक्स के अंदर बनी रही और तकरीबन 186 रुपये के लेवल्स को टच किया 18 सितंबर 2024 को। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 122 रुपये के आसपास। इस लेवल से देखा जाए तो वापस से पुल बैक मारा और यहाँ पे 150 रुपये के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, वापस से गिरावट देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस लेवल्स को इसने ब्रेकडाउन दिया और लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग समय में आगे चल के बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कुछ हफ्तों पहले इसके अंदर गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 92 रुपये 30 पैसे के आसपास इसने बॉटम बनाया। उसके बाद वापस से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की बात करें तो यही लेवल एज अ सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर सिंपली कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल वाइज स्टॉक्स को लेकर तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 47 लाख की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 52% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। चाहे मैं कंपेयर करूँ पीरामल हाउसिंग फाइनेंस से या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करूँ या PNB हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करूँ, तो इन तीनों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी आगे निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की प्रमोटर्स कंपनियों के बारे में तो बजाज फाइनेंस ये इसकी प्रमोटर्स कंपनी और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व ये भी इसकी प्रमोटर्स कंपनी जो कि अपने फील्ड में एक मार्केट लीडर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर तो कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट होने का रीज़न जो है, जो इसके क्वार्टर्स के जो नतीजे आए थे वो बाजार के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए थे। जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनके क्वार्टर्स के नतीजे नहीं आए थे, तो मे भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ उसकी फेस वैल्यू को लेकर तो फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर मैं बात कर लूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 102 रुपया। तो अभी जो आपका जो शेयर्स है, अभी जो मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में काम करता हुआ दिख रहा है। अगर 102 के ऊपर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट या बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है तो देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 125 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 88 रुपीज़ के आसपास निकलती हुई आ रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें ग्रोथ भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि टिकट टेक पर क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है तो यहाँ पे देखिएगा 11 एनालिस्ट से कवर किया और 36% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इसके अंदर। साथ ही साथ मैं अगर चर्चा करूँ यहाँ पे रिटर्न्स को लेकर पिछले 1 महीनों में क्या कुछ रिटर्न्स इसने यहाँ पर बना के दिया है तो देखिएगा 10% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। पिछले 1 साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछले 1 साल से तकरीबन 25% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू इस कंपनी के अंदर तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिए और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।